पाकिस्तानी डॉक्टर ने इंसानी जीन्स में तब्दीली करते हुए थैलेसीमिया के मरीज बच्चों का मुस्तकिल इलाज मुकम्मल किया है। लंदन में खदमात सरअंजाम देने वाले डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत वसाइल मुहैया करे तो पाकिस्तान में मौजूद इस पेचीदा बीमारी का शिकार हज़ारों बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। जीन थेरेपी अवेलेबल थी, लेकिन इसको जो है ना, इसकी प्रैक्टिकल जो वो थी आज तक नहीं हुई थी, इस्तेमाल नहीं हुई थी। तो हमने सबसे पहले जब हमें ऑफर आई कि 4 पेशेंट पूरे यूके से रिक्रूट करने हैं जीन थेरेपी के लिए, तो उसमें से 2 पेशेंट सेंट मैरिज में थे और 2 पेशेंट हमें मिले थे ग्रेट ऑर्मोर स्ट्रीट हॉस्पिटल पे। तो वहां से हमें रिक्वेस्ट आई, फिर हमारा पूरा यहाँ नेटवर्किंग है, उसमें कोई 10-12 हॉस्पिटल हैं, उसमें जितने हेमाटोलॉजिस्ट हैं हमने ये डिस्कस किया। उसके बाद हमें टास्क दिया गया कि जो भी अपना पेशेंट प्रिपेयर करेगा उनकी हम जीन थेरेपी करेंगे। तो मुझे इसमें कोई 6 से 10 महीने लगे। मैंने इन पेशेंट को प्रिपेयर किया सारी जीन थेरेपी के लिए, और उसके बाद हमने इसकी बोर्ड में प्रेजेंट किया। इसकी एलिजिबिलिटी वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई और एक्सेप्ट हो गए, और हमने इसमें काफी मुश्किल था। दोनों जो बच्चे थे, ये जो जीन थेरेपी थी वो दोनों थैलेसीमिया के लिए थी। तो ये 2, मेरे पास 10 बच्चे थे, 10 में से 4 इनिशियली हो गए थे, बाद में 2 एलिजिबल हो गए, ये जो 2 बच्चे हैं। तो फिर इनको हमने जीन थेरेपी कर दी। ये थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। थैलेसीमिया में ये होता है कि जो हड्डी के अंदर एक तो बोन मैरो कहते हैं, तोदक कहते हैं, वो ब्लड सेल्स बनाता है। तो उनमें से एक ब्लड सेल जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, वो ऑक्सीजन लेके जाती है फेफड़ों से पूरे जिस्म में। तो इन बच्चों में वो जो रेड ब्लड सेल है जिसके अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है, वो डिफेक्टिव होता है, वो जेनेटिक कंडीशन होती है, जिसकी वजह से ये बच्चे पेल हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाती है। और जब ऑक्सीजन नहीं होती तो ये टायर्ड फील करते हैं, थकावट फील करते हैं, इन्हें चल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो भी इम्पैक्ट हो जाती है। फिर इसका जिगर बड़ा होता है, स्प्लीन बड़े हो जाती है, फिर इसके जो चेहरे हैं, ये जो हड्डियां बड़ी हो जाती हैं। तो ये जो बच्चे हैं, फिर इनको एक ही इलाज है इसका, इनको 3 to 4 वीकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन इश्यू ये है कि जब आप ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो उसके साथ आयरन भी देते हैं। उस आयरन की वजह से जब आयरन जिसमें ज्यादा हो जाता है, बहुत टॉक्सिक है, इन बच्चों का लीवर फेलियर हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, और उसके दिमाग पे भी आयरन डिपॉजिट हो जाता है। तो यूजुअली फिर में इन्फेक्शन भी ज्यादा होता है, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन में चले जाते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में 3.5 से लेकर 10 तक मीडियम सर्वाइवल एज है। तो इस दौरान ये बच्चे फिर वो उन बच्चे को तकरीबन अप्रैल लास्ट ईयर से जो दोनों बच्चे हैं उनको न सिर्फ खून लगता है, उनके ब्लड टेस्ट नॉर्मल हो गए, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और मैं शुरू में उनको हर 2 मंथ्स के बाद देखता था टेलीफोन पे, और हर 3 महीने के बाद लाके देखता था फेस टू फेस। उसके बाद फिर मैंने 6 मंथ्स भी देखने शुरू कर दिया। अब मैं टेलीफोनिक कंसल्टेशन करता हूँ। जस्ट आज मैंने इसलिए बुलाया था कि उनको कोई टेस्ट करने थे। तो अब ये बिल्कुल नॉर्मल हैं, और मैं उन बच्चों के अल्फाज आपको बता दूंगा। एक तो कल मुझे फोन आया था उसके बाप का, और उसने कहा कि डॉक्टर साहब को बता दें। वो बता रहा था कि मेरा वजन बढ़ गया है, मेरी सेहत अच्छी हो गई है, और मेरी जो हाइट है मैंने बाबा को क्रॉस किया है, ये बताओ। और आज जब वो आया था तो हम उनसे बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि अभी मैं बिल्कुल जो दूसरे मेरे स्कूल में बच्चे उनकी तरह मैं फील करता हूँ। वो जो करते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं पीई करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं जो चाहता हूँ करता हूँ। तो कहता है ये मेरे लिए बहुत लगता है कि हकीकत भी है कि नहीं है, लेकिन कहते फिर मुझे लगता है ये हकीकत है। थैंक यू टू, उसने आज कहा थैंक यू टू अल्लाह एंड थैंक यू टू जीन थेरेपी। पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख के करीब थैलेसीमिया के बच्चे हैं। उसमें से जो 50,000 है वो रजिस्टर्ड हैं, और उनकी जो वहां पे जो ट्रीटमेंट है सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। और जो मैंने देखा है उसमें वो जो मैनेजमेंट भी है वो काफी 100 साल पुरानी लगती है मुझे। एक तो उसको भी अभी ठीक करने की जरूरत है। दूसरा ये है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट है उसको करने की जरूरत है। लेकिन और सबसे बेस्ट ये कि जीन थेरेपी कंप्लीट क्योर है। मैं थोड़ा कंपेयर करूंगा। बोन मैरो, मैंने एक बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था, बांग्लादेशी बच्ची थी, थैलेसीमिया की बच्ची थी। उसके बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने में हमें कोई 2 साल लगा। वो हॉस्पिटल में तकरीबन 12 महीने एडमिट रही। ठीक है, 2 साल तक वो बहुत सिक रही, बीमार रही। लेकिन जो जीन थेरेपी के बच्चे हैं ये 4 से 6 हफ्ते हॉस्पिटल में। एक जो बच्चा था वो 4 हफ्ते रहा है, जो दूसरा बच्चा था वो 6 हफ्ते रहा है। तो उसके बाद वो बैक टू नॉर्मल है।
ان کے ہم کیا کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں لا کے جو بھی ہے ایگزامینیشن کرتے ہیں ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں ان کی کمپلیکیشن کے لیے دیکھتے ہیں لیکن ان کا جو وہ نیچر جو ہے اس کے بعد یہ بالکل اسموتھ کورس ان کا چلا ہے. تو بالکل جو بھی تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے ان کا کمپلیٹ کیور ہے بالکل علاج ہے اور وہ بھی 100% آپ کہہ سکتے ہو. وہ میں فگرز دیکھ رہا تھا جین تھراپی کے 97% ہے سکسیسفل. اس میں کہتے ہیں کہ 12 میں سے 11 بالکل ان کو کوئی بلڈ پروڈکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو ایک ہوتا ہے اس کو بعض کا بلڈ پروڈکٹ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ سارے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا اس میں ہم کوئی لیتے ہیں 20 ملین سیلز لیتے ہیں اسٹیم سیلز کہتے ہیں وائٹ سیلز. اس میں سے پھر ایڈیٹنگ کر کے 3 ملین انجیکٹ کر دیتے ہیں تھرو ڈرپ. تو ان میں سے وہ پھر انسان جو نا وہ ویریبلٹی بھی ہوتی ہے رسپانس کہتے ہیں اس کو باڈی کا رسپانس. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ 97% کا سکسیس ہے. جو 3% ہے وہ بھی یہ نہیں کہ وہ سکسیسفل نہیں ہے بلکہ وہ یہ ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑی اوکیجنل نہیں کہ ریگولر. جیسے تھیلیسیمیا کے بچے ہیں وہ تو 3 to 4 ویکلی. ابھی میرے پاس ایک بچی ہے ہمارے کشمیر کی ہے اس کو ہم 2 ویکلی بلڈ ٹرانسفیوز کریں کیونکہ وہ مینٹین نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے اس کا جو بون میرو ہے وہ بناتا نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر ہمیں 2 ویکلی دینا پڑتا ہے. تو ان بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ اوکیجنلی ہر 6 مہینے بعد میں بھی ایئرس میں لیکن اٹس ٹو ارلی. لیکن جو ابھی تک ہے وہ یہ اس طرح کے ریزلٹس ہیں. ایک بچے پہ جو ہمیں بتایا گیا جو اس میں 1.5 ملین کر سکتے پلس مائنس اس پہ پاؤنڈ میں خرچہ آتا ہے. فیوچر میں یہ خرچہ کم ہونا. ہاں فیوچر میں وہ یہی بتا رہے تھے کہ ابھی تو یہ ریسرچ ہے نا ریسرچ میں زیادہ خرچہ آتا ہے. تو بعد میں کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 1 ملین پاؤنڈ تک آ جائے گا اور زیادہ ہو جائے. جیسے یوں سمجھیں کہ انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ہے اور جو مریم نواز ہیں ایک ویژنری لیڈر ہیں وہ پنجاب میں کوئی چلڈرن ہاسپٹل بنا رہی ہیں. وہ اگر جین تھراپی کا یونٹ وہاں پہ بنا دیتی ہیں اسی طرح کا تو پھر پوری دنیا میں لوگ ساؤتھ ایشیا میں لوگ پاکستان کو فالو کریں گے. تو جتنے زیادہ جین تھراپی کے یونٹس بنیں گے ہاسپٹلس بنیں گے تو اس کی پرائس کم ہو جائے گی. لیکن میں صرف یہ جین تھراپی صرف تھیلیسیمیا کے لیے نہیں ہے اور بھی جو جینیٹک کنڈیشن کہتے ہیں جو موروثی بیماریاں ہیں سب کا علاج ہے. تو ہم اگر مریم مجھے سن رہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جین تھراپی کا ایک سینٹر بنا دیں تو جہاں پہ ساری بیماریوں کا علاج ہو. میں بہت سارے میں واٹس ایپ پہ مجھے میسج بھیجتے ہیں جینیٹک کنڈیشن کا تو ان کا یہی ہے کہ اس کو ہم اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جین تھراپی ہے یا انزائم ریپلیسمنٹ کہتے ہیں. انزائم ریپلیسمنٹ اتنی سکسیسفل نہیں ہے لیکن جین تھراپی آپ نے دیکھا ابھی کوائٹ سکسیسفل ہے.